नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लगातार पंचभौतिक कल्पों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज इसी सत्र में और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा कल हमने चंद्रप्रभावटी देखी थी। एंड चंद्रप्रभावटी किस प्रकार से मूत्रव स्रोतस और ना केवल मूत्रव स्रोतस पर बट आर्तव स्रोतस पर, रजो विकारों पर किस प्रकार से कार्य करती है, इसी क्रम में ऐसे ही कार्य करने वाला एक नेक्स्ट कल्प है गोक्षुरादि गुगुल। हम सभी गोक्षुरादि गुगुल का प्रयोग जानते हैं वैसे तो, कि हम इसका प्रयोग मूत्रकृच्छ, मूत्राघात एंड मूत्रव स्रोतस के काफी सारे विकारों में इसका प्रयोग तो करते आ रहे हैं। बट आज कुछ इसको मैं पंचभौतिक तरीके से कैसे बनाया जाता है एंड इसका एप्लीकेशन और कुछ हम वाइड कर सकते हैं क्या, इसी को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो गोक्षुरादि गुगुल ये एक प्रकार से खलवी रसायन में, यानी जिसको पूरा खलव यंत्र के साथ खलव कर, यानी पूरा अच्छे से महीन पीस कर जिसका प्रयोग किया जाता है। एंड खास करके मूत्राघात के लिए एक क्या बोलते हैं हम लोग, फुकमी का बोलते हैं ना, मतलब वो श्योर शॉट है कि बस उसको हमने यूज किया तो पेशेंट को रिजल्ट आना ही है, ऐसा ये गोक्षुरादि कल्प गुगुल है। एंड इसका रेफरेंस क्लासिकली शारंगधर संहिता में हमें मिल जाता है। इसके जो सारे कंटेंट्स है इसको मैं समझाती हूँ। इसमें है शुंठी, आप सभी जानते हैं शुंठी आमपाचन, दीपन एंड शूल प्रशमन, और इसी के साथ साथ कई बार ये धातु का बल भी बढ़ाने का काम करती है। तो शुंठी को जैसे हम ठंडी के दिनों में शुंठी का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो शुंठी एक रसायन के रूप में भी काम करती है। तो पहले वो दीपन पाचन कर देगी, आम को हटा देगी, फिर अग्नि को बढ़ा देगी। एंड इस प्रकार से थोड़ा अगर कई बार पित्त प्रकृति के लोगों में शुंठी उष्ण पड़ जाती है तो वहां पर उसका प्रयोग जो है, जैसे अब मानिए आपने शुंठी सिद्ध जल लेना है, अगर आपको वो थोड़ा गर्म लगता है या पित्त थोड़ा बढ़ जाता होगा तो वहां पर इसका प्रयोग हम लाइक मिश्री के साथ कर सकते हैं या शहद के साथ कर सकते हैं, तो उसमें या उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें दूसरा ये सारे हमें लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। मरीच है जो सेम थिंग उष्ण गुण वाला ही है एंड ये भी दीपन पाचन का काम करता है। पिपली है जो कि कफ का शमन करेगी, यानी कफजनित अवरोध की स्थिति में पिपली अच्छी काम करती है। इसमें हरितकी भी है, बेहड़ा भी है, विभितक यानी आंवला, तो तीनों दोषों के ऊपर कार्य करने वाला त्रिफला जो है इसमें लिया गया है 100 ग्राम की मात्रा में। मुस्ता है जो रस का पाचन करता है, मुस्ता। एंड मुस्ता ये शीत है, कषाय है, तो मुस्तादि कषाय एवं मुस्ता को सिंपल एक द्रव्य चिकित्सा के अंतर्गत भी मूत्र के विकारों में काफी अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया है। एंड मुस्ता ये मल्टीपर्पजली यूज किया जाता है, पित्त का शमन भी करता है एंड इसीलिए इसमें डाला गया है। नेक्स्ट इसमें मुख्य कंटेंट के रूप में गोक्षुर है जो कि मूत्रल माना गया है। मूत्र संस्थान पर गोक्षुर का काम काफी अच्छा है। धमासा है 100 ग्राम एंड पाषाण भेद इसमें डाला गया है 100 ग्राम की मात्रा में। और गुगुल सबसे ज्यादा मात्रा में इसको लेना है, लाइक एवरेजली हम इसको 1 किलो की मात्रा में 1 किलोग्राम इसको हमें लेना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो जो चूर्ण हमने लेना है, इसको अच्छे से चूर्ण को हम लोग लेंगे। एंड फिर अभी चूर्ण का भी उन्होंने क्रम बताया कि किसको किस क्रम में लेंगे और पीसेंगे। लाइक पहले शुंठी लेना है, फिर मरीच लेना है, फिर पिपली लेना है, फिर आंवला, फिर विभितक, फिर हरितकी, देन गोखरू, देन धमासा एंड देन पाषाण भेद। एंड फिर लाइक लास्ट में इसमें आपको इस सभी को अच्छे से मिलाकर चूर्ण कर महीन पीस कर लास्ट में आपको इसमें मुस्ता का चूर्ण मिला देना है। एंड फिर जो भरड़ हमने लिए थे, गोक्षुर की भरड़ लेनी है आपको, धमासा की एंड पाषाण भेद की, तो ये अलग से चूर्ण भी लेना है इसका 100 ग्राम एंड इस तीनों का आपको भरड़ भी लेना है जो कि काढ़ा बना देंगे हम लोग। बट इसमें कल भी मैंने समझाया था कि चंद्रप्रभावटी भी बनाने के लिए जो अलग काढ़ा बनाया जाता है, इसमें पहले रात भर उन द्रव्यों को पानी के साथ भिगोया जाता है। भिगो एक प्रकार से जो कार्य क्षमता है वो काफी अच्छे से बढ़ जाती है, और जितना कोई द्रव्य पानी में घुल मिल जाता है उसके अंदर के जो लाइक कार्यकारी तत्व है वो उस काढ़े में पानी में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये भरड़ द्रव्य हमें लेना है और 16 गुना पानी में इसको रात भर हम लोग भिगो कर रख देंगे और फिर दूसरे दिन इसका काढ़ा करना है। तो ये काढ़ा फिर जैसे बन जाता है इसको हम लोग छान लेंगे और फिर उसमें गुड़ मिलाकर फिर उसको रात भर वैसे रखना है। एंड फिर नेक्स्ट डे को इस मिश्रण को अच्छे से पका देंगे धीरे धीरे, और जब ये
थोड़ा सा आउट जाता है, ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने के बाद जो चूर्ण हमने कर कर रखे थे, इन सभी चूर्णों को धीरे 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 मिलाना है एंड फिर उसको अच्छे से हिला देंगे, मिला देंगे। और फिर जैसे आपके हिसाब से उसकी छोटी छोटी वटी आप लोग बना देंगे एंड फिर इन वटी को अच्छे से मतलब धूप में सुखा देंगे और फिर उसको भर कर रख देंगे। एंड फिर एक्चुअली इसका जो प्रयोग हमें करना है, आचार्य बताते हैं कि इसको जैसे आपने आज बना दिया तो उसको 6 महीने के बाद इसका प्रयोग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये उन्होंने बताया है कि 6 महीने बाद अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसकी कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये तो मैंने आपको पांचभौतिक तरीके से बताया था, बट इसका एक्चुअली ओरिजिनल संहितोक्त रेफरेंस जो है वो शारंग संहिता में आ जाता है। एंड इसी में भी यही है, थोड़े से मैं इसके कंटेंट्स भी आपको बता देती हूँ। इसमें उन्होंने गोक्षुर को अच्छे से पका देना है एंड फिर उसको आधा बचाने के बाद हम लोग इसमें गुड़ डालेंगे एंड फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य के रूप में शुंठी, मरीच, पिपली एंड त्रिफला, मुस्ता, ये सारा कुछ उसमें डालना है। एक आधा कंटेंट्स का सिर्फ फर्क दिख रहा है मुझे इसमें, बाकी तो फर्क नहीं है। लाइक धमासा का एक फर्क दिख रहा है एंड बाकी तो इसमें कुछ नहीं। बट एक और बात उन्होंने आचार्य शारंगधर संहिता का जो रेफरेंस है उन्होंने ये बताई है कि लास्ट में इसको घी या एरंड तेल के साथ कूटकर फिर उसकी गोलियां बना देनी है। तो इसमें 2 कंटेंट्स का फर्क मिला, धमासा एंड लकड़ी पाषाण। बाकी सारे कंटेंट्स दोनों में पंचभौतिक में भी एंड शारंगधर संहितोक्त या आयुर्वेद सार संग्रहोक्त जो कल्पों का वर्णन मिलता है उन सभी में दोनों के घटक द्रव्य जो है वो समान मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना है। कल के इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा एक बार फिर से मैं बताऊंगी। जो गोक्षुर है खास करके पृथ्वी एंड आप महाभूत प्रधान है गोक्षुर, एंड इसीलिए ये अश्मरी के ऊपर काम करता है, शीत दीपन है। धमासा इसमें जो है ये पृथ्वी, आकाश एंड महाभूत और वायु भी से भी बना है। ये सर, लघु एंड शीत गुण वाला है। पाषाण भेद ये बस्ती का यानी ब्लैडर का शोधन करता है। तो पाषाण भेद ये अश्मरी के ऊपर काम करने वाला बहुत अच्छी दवा है। त्रिफला ये कफ का भी शमन करेगा एंड प्रमेह, कुष्ठ जैसे व्याधि में त्रिफला का काफी अच्छा काम है। दीपन का काम करता है, रुचिकर है। मरीच जो लिया है ये भी दीपन है एंड शुंठी ये अग्नि वायु महाभूत प्रदान है और ये भी स्निग्ध एंड पाचन। पिपली भी स्वादु वाली है एंड स्निग्धानुष्ण है। मुस्ता, दीपन, ग्राही एंड शारधर्मी है। तो अभी सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूंगी मूत्राघात। मूत्राघात ये भयंकर व्याधि है जिसमें क्या होता है कि बहुत ही मतलब लाइक पेशाब तो बनता है मूत्राघात में, बट मूत्र बाहर नहीं निकल पाता, उसके समय पेन होता है एंड पेट फूल जाता है क्योंकि पेशेंट को मूत्र त्याग में वेदना होती है और थोड़ा थोड़ा बहुत ही कष्टपूर्वक मूत्र उसमें आता है। तो इसी को हम लोग मूत्रस्तंभ या मूत्राघात कहते हैं। पेशाब करने की इच्छा तो पेशेंट में होती है बट पेशाब कर नहीं पाता है एंड आता भी है पेशाब तो थोड़ा थोड़ा अत्यल्प मात्रा में आता है। फिर पेशाब रुकने के कारण पेट फूल जाता है, फिर तंद्रा, मोह, बेचैनी, एकदम पेट फूलने से बस्ती प्रदेश में ऐठन के जैसी लगता है एंड फिर लाइक हम लोग उसको दबाते हैं, एब्डोमेन पाल्पेट करते हैं तो पेशेंट को कष्ट होता है। और फिर इसमें डायलिसिस ही बोला जाता है, यानी इसमें पेशेंट को आर्टिफिशियली यूरिन के लिए कैथेटर लगाना या डायलिसिस करना, इसका ये करना पड़ता है। तो इस केसेस में आपको ना केवल गोक्षुरादि गुगुल और गोक्षुरादि कषाय यानी काढ़ा और इसके साथ मिश्री मिलाकर इसका सेवन करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मूत्राघात ये रिलेटेड होता है शुक्र धातु की दृष्टि से या प्रमेह जन्य व्याधि के साथ भी। तो बिल्कुल अगर ऐसे आपको साथ में रिलेटेड शुक्र की दृष्टि भी मिल जाती है तो वहां पे गोदुग्ध के साथ इसका सेवन लगातार करते रहिएगा, जिसके साथ शुक्र धातु की भी पुष्टि होगी एंड मूत्राघात भी कम होगा। नेक्स्ट है मूत्रकृच्छ। मूत्रकृच्छ में भी लाइक मतलब ये होता है ना कि मूत्र कठिनाई से बाहर आता है, मतलब इसमें मूत्र बनता नहीं है ज्यादा मात्रा में। मूत्राघात में मूत्र बनता है बट पेशेंट मूत्र त्याग नहीं कर पाता है। मूत्रकृच्छ में मूत्र बनता ही कम है और बनता कम है एंड लाइक जब भी पेशाब आती है तो वहां पर पेशेंट को तकलीफ होती है और दर्द, भयानक दर्द होता है और बड़े कष्ट, दोनों में भी कष्ट है। बट मूत्रकृच्छ में कृत्य अपि अकृत्य संज्ञा, बार बार पेशाब को जाने की इच्छा होती है एंड थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद ही इसमें निकल आता है क्योंकि इसमें बनता ही नहीं है। मूत्राघात में भी वही है, मूत्र कष्टता तो होती ही है बट मूत्राघात में यह है कि मूत्र बनता है, मूत्रकृच्छ में मूत्र बनता ही कम है।
तो दोनों में थोड़ा सा ये फर्क है, बट हमें दोनों वैद्यों में मूत्राशय के ऊपर काम करना होता है, एंड ताकि पेशाब साफ और खुलकर आए, पेशेंट को तकलीफ ना हो, क्योंकि इसमें बड़ा कष्ट होता है, पेन होता है। और इस सभी के लिए जैसे हमने अभी सारे कंटेंट्स को देखा किस प्रकार से ये कंटेंट्स मूत्र विकारों में काम करते हैं। तो हमारा कार्य क्या रहेगा इसमें कि मूत्रपिंड यानी वृक्क जो है इसका हमें इसमें जो भी कारण से संप्राप्ति बनी है, जो भी टॉक्सिन्स है या क्लेद जमा है, कोई आम है या कोई विषारी द्रव्यों का संगठन हुआ है उसमें, तो कोई भी संप्राप्ति मान लीजिएगा इसमें, इन सभी के कारण जो मूत्रपिंड की जो कार्य क्षमता में कमी आई है, मूत्रपत्ति योग्य नहीं हो रही है, या फिर लाइक टॉक्सिन्स के कारण मूत्र निकल नहीं पा रहा है ठीक से, कठिनाई आ रही है, इन सभी के लिए आप जो लाइक आप द्रव्य महाभूत, आप महाभूत प्रधान द्रव्य यानी आप महाभूत को हमें बढ़ाना है। एंड क्योंकि जैसे इसके हेतु में अति उष्णता होती है, तो अति उष्णता के कारण भी मूत्रोत्पत्ति कम होती है, एंड फिर इसी के साथ लाल रेडिश मूत्र होना या गर्म लगना, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होना। तो हम लोग गोक्षुरादि का जो प्रयोग करेंगे, गोक्षुरादि गुगुल, ये शरीर में उष्ण धर्म को कम करके ये आप द्रव्य जल महाभूत की मात्रा को बढ़ा देता है। एंड ये जल महाभूत की मात्रा बढ़ने से साथ साथ आप महाभूत बढ़ने से मूत्रोत्पत्ति भरपूर होने लगती है, एंड फिर जो टॉक्सिन्स है वो भी रिलीज हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी भरपूर पीना चाहिए, ताकि जो विषैले द्रव्य है वो हमारे शरीर में जमकर ना रहे, एंड बार बार उसको फेंकने के लिए बार बार जो फिल्ट्रेशन है, रिएब्सॉर्प्शन है या सिक्रेशन है, ये प्रोसेसेस कंटिन्यू होनी चाहिए। और इसीलिए आप महाभूत को बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य रहता है मूत्र विकारों में, यानी मूत्रपुच्छ में भी और मूत्राघात में भी। और इसीलिए हमें यहाँ पे गोक्षरादि गुगुल की योजना करते हैं। एंड इस दोनों का मतलब गोक्षरादि गुगुल का, गोक्षरादि कषाय का मूत्राघात में भी एंड मूत्रपुच्छ में भी बहुत सुंदर तरीके से काम होगा। तो वहां पे आप बस इसी प्रकार से इसका प्रयोग करिएगा। एंड अभी इसमें ऐसा तो है कि कुछ उष्ण द्रव्य है, लाइक मरीच है, इसमें पिपली है, तो इसके साथ भी अश्मरी जैसे व्याधि में जहाँ पे हमें क्या करना होता है, पाषाण भेद है, भेदन करना होता है, तो अश्मरी जैसे व्याधि में एक तो मूत्र का मात्रा बढ़ा देगा, तो पेशेंट, अश्मरी के पेशेंट को, स्टोन के पेशेंट को बहुत पेन देता है। मतलब हमारे यहाँ लड़कियां बहुत ज्यादा पेशेंट आती है। पानी कम पीना, मूत्रवेग का धारण करना, दिन भर कई बार कॉमन टॉयलेट ठीक से नहीं होते हैं, तो मूत्रवेग का धारण अनिच्छा से ही करना पड़ता है। ट्रैवलिंग इश्यूज होते हैं महिलाओं के साथ, एंड सो हाइजीनिक कंडीशंस होते हैं, इसलिए बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो समय पर मूत्रत्याग के लिए नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं वेग धारण है, वेग उदीरण है, पानी का कम पीना है, एंड इन सभी हेतुओं के साथ स्टोन ये लड़कियों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर इतना मतलब उसको पेन रहता है कि पेशेंट मतलब बैठ भी नहीं पाता है। तो इसमें हमें अश्मरी का भेदन करने वाले, जब तक अश्मरी निकल नहीं जाती है तब तक पेन पेशेंट को रहता है। तो ऐसे इसमें इसीलिए फिर कुछ थोड़े अनुलोमन द्रव्य चाहिए है, तो अनुलोमन के लिए त्रिफला अच्छा काम करेगी। शुंठी भी थोड़ा अनुलोमन का काम करती है, वैसे आम का पाचन कराकर वो लाइक वायु का अनुलोमन या पित्त का भी अनुलोमन करने के लिए मुस्ता जैसे द्रव्य है। तो ओवरऑल सभी का, त्रिफला का, मुस्ता का, इन सभी का परिणाम होकर त्रिकटु भी हमने इसमें डाला है, जो एक प्रकार से अश्मरी के भेदन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। एंड सो दैट हमने इसमें इस सभी का देखिए, कल्पकता से सभी द्रव्यों का मिलाप इसमें मिलाया गया, यानी एक प्रकार से कुछ में आप महाभूत भी बढ़ाया जाता है, एक प्रकार से उष्ण गुणधर्म वाले भी द्रव्य है जो भेदन करने वाले द्रव्य है। तो कुल मिलाकर बस अनुपान क्या देना, मेरे विचार से इसमें अनुपान हम लोगों को पानी तो देना ही है, बट इसके साथ साथ अगर गोक्षुर का काढ़ा ही अनुपान के रूप में दे, या जैसे आपने गोक्षुर ले लिया, एक आध चम्मच गोक्षुर का चूर्ण ले लिया, उसको पानी में डालकर भिगो कर रखा, एंड फिर विदाउट मतलब बॉईल नहीं करना है, इसको थोड़ा आधा घंटा भिगो दिया एंड छान कर, या फिर भरट चूर्ण होगा तो भी आप मिलाकर रख दीजिएगा। ऐसे दिन भर भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसका अनुपान के रूप में दिन में जैसे 2 बार आपने गोक्षरादि गोली लेनी है, तो उसमें आप 2 बार इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मतलब हमें क्या करना है कि अनुपान का प्रयोग क्या, किस प्रकार से योजना की जाती है कि ताकि वो जो मुख्य कल्प है इसके कार्य को एनहांस कर। तो यहाँ पे इस प्रकार से गोक्षुर का पानी दे सकते हैं, या फिर आपको मुस्ता का पानी भी चलता है, इसमें धनिया का पानी बेस्ट काम करते हैं। इवन हम लोग मूत्राघात में धनिया का पानी, रात भर धनिया को भिगो कर सवेरे स्मैश करके उसका पानी देते हैं, तो काफी सुंदर रिजल्ट मिल जाते हैं, मूत्र प्रवृत्ति रुकती है वहां पर।
एंड ये आप खाली पेट अगर देते हैं तो ज्यादा अच्छा, अपान काल में देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से ये मूत्रकुच्छ, मूत्राघात, अश्मरी सभी के लिए अच्छा काम। नेक्स्ट इसका उपयोग हम लोग करेंगे दाह, बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं तो पेशेंट्स बढ़ते हैं, हस्तपाद दाह, पुरोदाह, उदर दाह, दाह व्याधि को लेकर काफी पेशेंट्स आते कि गर्म मतलब लाइक उनको बहुत मूत्र कुछ भी नहीं रहता है, मूत्राघात भी ऐसे नहीं रहता है, बट कुछ लोगों में आदत होती है कि गर्मी के दिनों में उनको पेशाब में जलन होती है, तो वहां पर भी गोक्षुरादि गुगुल बहुत अच्छा काम करेगा। एंड जो कई बार थोड़ा सा सूजन होती है किडनी को, हार्मोनल कुछ इसमें भी सूजन हो सकती है, एंड फिर पेशेंट में मूत्र उत्पत्ति कम ही होकर, गर्मी के दिनों में ऐसे मूत्र उत्पत्ति कम होती है तो जितना भी मूत्र आता है तो अल्प मात्रा में आता है, एंड फिर पेन भी हो सकता है, सर्वांग दाह जैसे लक्षण रहते हैं, कभी पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन यानी थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है। तो इन सभी लक्षणों के लिए आपको गोक्षरादि गुगुल धनिया के पानी के साथ दीजिएगा, पेशेंट को 2 दिन में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मतलब पेटेंट दवा है मूत्राघात, मूत्रकुच्छ के लिए। एंड फिर आप इसमें आवश्यकता के अनुरूप पित्त का शमन कराने के लिए मुक्ता, प्रवाल एंड परिपाठादि काढ़ा जैसे काढ़े का प्रयोग करिएगा, जो दाह के लिए बहुत सुंदर काम करेगा। आप अगर गोक्षरादि गुगुल एंड परिपाठादि काढ़ा ये भी पांचभौतिक वाला अगर देते हैं तो काम अच्छा करता है। तो गर्मी के दिनों में मीजल्स एंड मसूरिका, रोमांतिका, गोवर बोलते हैं ना मराठी में, तो वो भी काफी बढ़ जाता है, जिसमें भी पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, पेन रहता है, एंड मतलब हाथ पैर भी गर्म हो जाते हैं, दाहर रहता है। तो अगर आप पेशेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गोवर के जैसे, मीजल्स के जैसे लक्षण डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर भी परिपाठादि काढ़ा और गोक्षरादि गुगुल, तो मतलब हमें यहाँ वहां पर भी आप महाभूत को बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो कभी कभार पेशेंट, आम वात के पेशेंट में भी आम के कारण मतलब एक प्रकार से मूत्र जो होता है ना वो काफी अविल मूत्र यानी साम मूत्र होता है, उसमें कुछ टर्बिडिटी डेवलप हो जाती है। इस टर्बिडिटी के कारण भी पेशेंट को पेशाब में तकलीफ होती है, एंड इसके लिए हम लोगों को इस त्रिफला गुगुल का प्रयोग करना है। एंड इसमें आप फिर त्रिफला का काढ़ा भी अनुपान के रूप में दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि त्रिफला ओवरऑल तीनों दोषों के ऊपर काम करता है, ना केवल मूत्रपिंड यानी लाइक इसकी सूजन, किडनी की सूजन के लिए, बट जैसे कुछ आपको व्याधियों में अलग अलग टाइप से लीवर पाल्पेबल होता है या स्प्लीन पाल्पेबल है, पेन है, एब्डोमिन पेन है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो गोक्षादि गुगुल ये किडनीज के लिए, ब्लैडर के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, यानी हृदय के लिए भी, मतलब जो कुछ व्याधि ऐसे होते हैं ना जैसे मधुमेह है या हाइपरटेंशन है, जिसमें हमारे जो मेजर ऑर्गन्स है, मर्म स्थान है, वाइटल ऑर्गन्स है, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसका बना होने लगता है। तो ऐसे में आपको उन ऑर्गन की स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने के लिए भी कुछ मेडिसिन ऐड ऑन करनी होती है। तो वहां पर आप इस रुग्णों में, आमवात जैसे रुग्णों में गोक्षरादि गुगुल दीजिएगा, ताकि हल्का सा अनुलोमन, सूज कम करना, और इसके साथ अनुपान धनिये का पानी दीजिएगा, तो पेशेंट को काफी राहत मिलती है। और इस प्रकार से कुछ पेशेंट्स में जहां पर आपको लाइक पाल्पेबल लगता है यानी या फिर स्पर्शा सहित रहता है, पेन रहता है जब हम लोग एब्डोमिन पाल्पेट करते हैं, तो वहां पर हम जो इसमें धमासा वगैरह जो द्रव्य डाले गए हैं, जो पेशेंट की थकान को दूर करेंगे, चक्कर को कम कर देंगे, एंड फिर मूत्र प्रवृत्ति का निर्माण भी नॉर्मल कर देते हैं, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट में कुछ पेशेंट आते हैं, आमवात के पेशेंट है, जिसमें मतलब आम तो होता ही है बट पेशेंट ठीक से बताते नहीं है, तो वात प्रकोप है, तो मलावष्टम्भ भी रहता है, मलावष्टम्भ है, एंड थोड़ा अगर पेशेंट की एज ज्यादा होती है तो कभी कभार कफिंग रहता है उनमें, एंड मतलब संधिशूल रहता है, एंड थोड़ा सा पेन वगैरह भी रहता है, एब्डोमिन पेन वगैरह, पेट दर्द वगैरह टाइप का, तो वहां पर भी आप गोक्षरादि गुगुल का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये एक मतलब पूरा हर कंडीशन में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बी केयरफुल, गर्भिणी अवस्था में अगर देते हैं तो उसका प्रयोग थोड़ा हम लोग केयरफुली करेंगे, ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आप गोक्षुर कषाय दे सकते हैं, गुगुल से ज्यादा कषाय अच्छा रहेगा। एंड
फिर बहुमूत्रता में यानी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो वहां पे थोड़ा इसका प्रयोग कम करेंगे। जहां मतलब हमें मूत्र प्रवृत्ति को बढ़ाना है, अपमहाभूत को बढ़ाना है, जहाँ पे अवरोध जनित संप्राप्ति, वहां पे गुग्गुल का प्रयोग, गुप्तरादि गुग्गुल का प्रयोग करेगा। प्रमेय में क्या होता है ना कि ऑलरेडी मूत्र प्रवृत्ति अधिक होती है तो वहां पे मूत्र औषधियों का उपयोग हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मूत्र ठीक नहीं बन रहा है, मूत्र कुच्छता है, मूत्राघात है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति है, ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है कफ के कारण, वहां पे इस गोक्षरादि गुग्गुल का प्रयोग दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर पेशेंट, हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि खाली पेट देना है, खाली पेट देने से पेशेंट को कई भी प्रकार का तकलीफ हो सकती है, तो मुझे लगता है चक्कर वगैरह भी कभी आ सकती है, तो तुरंत इस पेशेंट को पानी देंगे हम लोग, ग्लूकोज पानी पीने को दे सकते हैं, इसमें नींबू पानी पीने को दे सकते हैं। तो पानी भरपूर पिए ताकि उसका फ्लूइड लेवल मेंटेन रहता है। एंड इस प्रकार से अगर आपको अम्ल पित्त जैसे शिकायत होती है गुजराती गुग्गुल लेने से, तो आप खान पान के भी प्रति परहेज रखें। एंड इसके साथ साथ आप अगर शुरू में साथ में अभिपति का चूर्ण है या लघुसूत शेखर है, ऐसे कल्पों का भी प्रयोग अगर करते हैं तो फिर मतलब कोई आपको पित्त बढ़ने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। इस प्रकार से आई थिंक गुजराती गुग्गुल ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपको अलग अलग टाइप के विकारों के लिए। अभी मैं थोड़ा गायनिक का भी बताऊंगी। इसमें गायनिक के लिए भी कहाँ पे यूज करना है? गायनिक के लिए हम लोग यूज करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन में, डिसयूरिया में, मेनोपॉजल टाइप, मेनोपॉज में जो यूरिन के समस्या होती है, लाइक बर्निंग है, हॉट फ्लैशेस है, या फिर लाइक मेनोरोजिया है, तो मेनोरोजिया में भी ये अवरोध जनित संप्राप्ति कम करता है। तो इसीलिए मेनोरोजिया में भी, क्योंकि मेनोरोजिया ओवरऑल वात प्रकोप है, एंड इवन मेनोपॉज के जो भी प्रॉब्लम है वो भी वात प्रकोप जनित होते हैं, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकती है। इवन इन द केसेस ऑफ, जैसे मैंने आमवात का बताया जहाँ पे स्तंभ कॉन्स्टिपेशन होता है, वैसे ही गाउट, वातरक्त, जहाँ पे रक्त की दृष्टि है, वात का भी प्रकोप होता है, पेशेंट को टेम्परेचर, स्पर्शा सहित्व, मूत्र की समस्या अगर है, तो वहां पर भी आप गोक्षुरादि गुग्गुल, यानी गाउट में क्या है ना कि लाइक यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस यूरिक एसिड की मात्रा को कम करे, या लोकल जो शोफ है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको कम कराने के लिए थोड़े विरेचक द्रव्य एंड जो एक रक्त की उष्णता बढ़ी है उसके लिए शीत गुणधर्म चाहिए होते हैं, तो उस पेशेंट्स में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें साथ साथ लाइक कुछ हेवी पीरियड्स रक्त प्रदर मेनोरोजिया में दे सकते हैं, गाउटी अर्थराइटिस यानी वात का शमन करने के लिए दे सकते हैं, कुछ पेन है वातजनिक, मसल अस्थिगत वात, मांसगत वात, मज्जागत वात है, वहां पे दीजिएगा आप इसका। शुक्र धातु दृष्टि, मेल में इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां पर आपको स्पर्म डिफेक्टिव लगते हैं, एंड मूत्र, क्योंकि मूत्र मार्ग एंड शुक्र मार्ग एक साथ होते हैं, तो वहां पर भी अश्मरी एंड कुछ मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे शुक्र दृष्टि वगैरह है, तो वहां पे चंद्रप्रभा के साथ आप गोक्षरादि का प्रयोग करवाइए। आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा एंड गोक्षरादि गुग्गुल, इस सभी का प्रयोग, शुक्र दृष्टि, शुक्र धातु डिफेक्टिव, स्पर्म्स में सेमिनल डिफेक्ट हो, कुछ मेल इनफर्टिलिटी हो, उसमें एक कोर्स आप गोक्षरादि गुग्गुल का जरूर करवा दीजिएगा। जो मूत्र का भी मतलब एक प्रकार से जो क्लेद है मूत्र में वो निकल जाएगा, एंड मूत्र वह स्रोतस क्लियर हो जाएगा, मूत्र वह स्रोतस क्लियर हो जाएगा, मूत्र मार्ग क्लियर हो जाएगा, तो शुक्र धातु भी उचित समय पर उसका भी रेचन होगा, उचित समय पर वो भी पास आउट हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी इसका डोज बताया था, 1 से 2 टैबलेट आप दे सकते हैं, एंड अलोंग विथ आपको जो जहां पर लाइक गर्मी पर दाह जैसे पेशेंट है तो उशीर, उशीरासो, उशीर चूर्ण, मुस्ता, पाषाण, जहाँ पे अश्मरी के पेशेंट्स है वहां पर पाषाण भेद। तो लाइक अभी हम लोग जैसे मैंने दाह वगैरह का बताया तो उसमें उशीर दीजिएगा साथ में। महिलाओं में जहाँ अत्यार्थों के पेशेंट्स है और रक्तवर्धक के पेशेंट है वहां पे मुस्ता भी दे सकते हैं, धनिया पानी भी दे सकते हैं, उशीरासो भी दे सकते हैं। तो गोक्षरादि गुग्गुल उशीरासो के साथ आपका अनुपान रहेगा, एंड इट विल वर्क वेरी नाइसली। अगर आप इस प्रकार से विचार करके अनुपान बदल देते हैं पेशेंट का तो काफी अच्छा काम करेगा। एंड सो दैट, देखिए मैंने कितना सारा मतलब सूजन है, लीवर विकृति है, कोई लाइक रिप्रोडक्टिव कुछ समस्या है, एंड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा, तो वहां पर भी ये सूजन शमन, अर्थराइटिस, सभी के लिए आपको ये सारे कंटेंट जो है मुस्ता, त्रिफला, त्रिकटु, इन सभी का प्रयोग बहुत अच्छे से होगा।
And so overall Gokshuradi Gugul will act on मूत्र वस्त्रोदस, मूत्राघात, मूत्रगुच्छ, गाउट, आर्थराइटिस, सूजन कम करना, मसल रिलैक्सेंट के रूप में, जहाँ पे विरेचन करवाना होगा। विरेचन इन द सेंस की सूजन, मतलब सूजन में क्या रहता है हमारा उद्देश्य की उस जो सूजन जो भी वहां पे जम गया है उसको निकाल देना, रेचन करवाना। तो ऐसे केसेस में आप इसका प्रयोग जरूर जरूर कर सकते हैं। तो मेरे सारे केसेस ऑलमोस्ट यूटीआई इन्फेक्शन है, इवन पाइल्स में भी आप इसको दे सकते हैं, हर्निया के केसेस में दे सकते हैं, गुल्म में जो वात कफ अवरोध जनित संप्राप्ति है वो वहां पर भी देंगे आप। इवन गोक्षरादि गुगुल का चंद्रप्रभावटी के साथ या बाकी कल्पों के साथ लो लिबिडो में भी यानी वाजीकरण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें शुंठी है, त्रिकटु है, तो दीपन पाचन ऑलरेडी हो जाएगा। एंड सो दैट आई थिंक इन सभी में आपको किडनी स्टोन से लेकर डिसीरिया तक, अर्थराइटिस तक, और ओवरऑल हम लोग गायनी का डिस्कशन करते तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी आपको यूट्रस की सूजन, एंडोमेट्रियोसिस, हार्मोन लेवल को मेंटेन करना, उसको आप जरूर यूज करके देखिएगा। बिकॉज इट्स शीत कषाय गुण वाला है ये, तो पित्त दोष का शमन करेगा। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जरूर दीजिएगा। एंड कुछ केसेस में इसका हम लोग चंद्रप्रभावटी के साथ प्रयोग करते हैं तो श्वेत प्रदर में भी ये काम करता है, क्योंकि इसमें कषाय गुण वाले वगैरह द्रव्य है ना, तो वो भी वहां पर भी काम करेगा। एंड सो इस प्रकार से ये थेरेपेटिकली वात पित्त के ऊपर भी काम करेगा एंड बैलेंस करेगा कफ दोष को, एंड ओवरऑल तीनों दोषों के ऊपर इसका काम करेगा। सो ये था मेरी तरफ से गोक्षुरादि गुगुल को लेकर। नमस्कार सभी को, बताइए। अलका जी, डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम, प्रणाम मैम। यस बताइए। मैम आपने अभी लास्ट में बताया था कि मेल्स में स्पर्म डिफेक्ट्स में जैसे यूज किया जा सकता है, तो आपने बताया था आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुगल 1 और 2 टैबलेट्स, और अगर दाह वगैरह है तो वो शीरा सब। तो मैम ये जो कोर्स ड्यूरेशन है ये कितने दिन तक रहना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितना दे सकते, कितने दिन, मिनिमम कितने दिन और मैक्सिमम कितने दिन दें? अभी स्पर्म का अगर विचार करेंगे तो 3 महीने तक दे सकते हैं। स्पर्म डिफेक्ट एंड आर्थो विकृति में भी आप 3 महीने तक कंटिन्यू दे सकते हैं। इसमें लाइक जैसे आपको लगता होगा बीच में कभी गैप देने की जरूरत है तो दे सकते हैं, बट 3 महीने तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा गर्भिणी अवस्था में एंड बच्चों में इसका प्रयोग हम लोग सेफली करेंगे, बाकी तो सभी में दे सकते हैं आराम से। और और मैम जैसे जो पेशेंट का वाजीकरण, वैधि, हाँ बोलिए। जो वाजीकरण का आपने बताया गोक्षुरादि गुगल और चंद्रप्रभा, तो इसमें ये कितने दिन तक मैक्सिमम दिया, ये मतलब वही एक चीज हो गई ना, स्पर्म्स की बात है तो फिर यहाँ पर भी वही चीज आ रही है ना। सर स्पर्म देखिए ना, स्पर्म का भी साइकिल होता है ना बनने का, स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे आर्थो का भी आर्थो चक्र होता है, वैसे भी स्पर्म का भी काउंट, मतलब ये उसके बनने का भी एक समय पीरियड, टाइम पीरियड होता है। तो कम से कम कंटिन्यू 2 महीने तक देंगे तो ठीक रहेगा मेरे विचार से। 1 महीने तक देकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 महीने कंटिन्यूली दीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैम जो मूत्रघात और मूत्रकच्छ का आपने बताया था कि एक में वो बन नहीं रहा है और एक में वो बन तो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो हम कोई क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके? सर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक यूएसजी से पता चलता है कि जैसे कि मूत्राघात में तो मूत्र बनता है बट उसके मतलब वो निकल नहीं पाता है, मूत्रपुच्छ में मूत्र बनता ही कम है, तो वी कैन रिकॉर्ड द यूरिनरी डेली आउटपुट, हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं पेशेंट का, पूछ सकते हैं कितनी मात्रा में मूत्र बन मतलब पास हो रहा है। एंड अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो कैथेटर अगर लगा दिया होता है तो अपने आप पता चलता है कि मूत्र कितना बन रहा है एंड कितना निकल आ रहा है, तो वो भी डिफरेंशिएट कर सकता यूएसजी है। से क्लियर हो पाएगा क्या कि ये मूत्रघात है या मूत्रकच्छ है, क्या यूएसजी में सर वो क्लियर तो आपके हेतु एंड बाकी सारे आपके रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन दोनों से आपको ये हो जाएगा, कोरिलेट करना पड़ेगा? कोरिलेट करना। थैंक यू मैम। मैम एक चीज और क्योंकि पूछनी दोनों थी। में तो पेन तो दोनों में रहेगा, पेन बट दोनों में? हाँ पेन दोनों में रहेगा, बट संप्राप्ति घटक लक्षण इसमें फर्क रहेगा। मैम जैसे हम लोग जैसे ये है पित्त का शमन कर देता है और हम्म अवरोध जो है वो खत्म कर देता है, तो मुझे ये हम्म पूछना था जैसे हम लोग विरेचन करते हैं तो विरेचन जैसे एनल रीजन से जाता है और ये जो है हमारा जो है वो पेनिस वगैरह से जाता है, तो हम दोनों ही एक साथ क्यों नहीं करवाते या एक के बाद एक करवाएं? अगर हमें करवाना है, जनरली हम जब शोधन की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ विरेचन जैसे कर दिया तो वो पित्त कम हो गया,
तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पहले ये कराएं और फिर वो वाला विरेचन करवाएं, या फिर विरेचन करवाएं फिर हम ये करवाएं, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, या दोनों एक साथ भी करा सकते हैं ये? सर देखिए, जैसे आप मतलब आप क्लासिकल विरेचन की बात कर रहे हाँ, हैं ना? क्लासिकल विरेचन की बात कर रहे हैं। हम्म। तो क्लासिकल विरेचन तो इस मतलब गोक्षरादि गुगुल देते देते भी विरेचन तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, मेरे विचार से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैम, मतलब यू गोक्षुरादि कैन गो गूगल विद द, और नहीं नहीं, चंद्रप्रभा साथ में दे सकते हैं? मतलब मान लो हम विरेचन, क्लासिकल विरेचन की तैयारी कर रहे हाँ हैं, दे सकते हैं ना, दे सकते तो हैं। ये भी साथ में दे सकते हैं, मैंने गोक्षुरादि गूगल तो और कभी कुछ चंद्रप्रभा? जैसे, हाँ दे सकते हैं। मेरी शायद थोड़ी, मेरे शायद सिग्नल वीक है मेरी साइड में। मुद्रा, हम्म, मुद्राघात 12 प्रकार का है, एंड मूत्रकृच्छ ये भी 8 प्रकार का बताया गया है ना? तो मतलब दोनों में तो क्लासिकली भी डिफरेंस है, एंड लाइक मूत्राघात में जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है जो कि वात दोष के कारण है। यस, बताइए आरती जी, बताइए मैम, बोलिए। डॉक्टर सपना जी, अलका जी, चित्तरंजन जी, आरती, डॉक्टर आरती बताइए। इनका कुछ केस था दिलकश जी का, मैंने इसको ठीक से देखा नहीं। हाइड्रोनेफ्रोसिस में बताइए कुछ आप, ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस में, अलका जी? मैम, मेरे ख्याल से तो वही गोक्षुरादि गुकुल, वरुण आदि कषाय और चंद्र प्रभावटी। हम्म हम्म लड़की है ना, उन्होंने डाला है, लड़की है, 14 साल की कुछ लड़की है। मैम, एज कम है तो आपने बताया था कम एज में ये नहीं दिया जाता है, क्या इतना एज है या फिर और कम में, मतलब इतनी एज काफी है मतलब देने के लिए 14 ईयर्स में? उन्होंने 14 इयर्स, उन्होंने चंद्रप्रभा, दशमूल एंड गोक्षुर ऐसे लिखा है। हाँ, वो ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ एक्चुअली में। यस। हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए अलका जी। हाँ हाँ मैम, कौन सा केस था मैम? ये हाइड्रोनेफ्रोसिस डाला है, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड किडनी स्टोन, किडनी 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 स्टोन तो, स्टोन भी है। यस यस मैम। जी मैम, उसमें तो कितने एमएम के है वो भी देखना पड़ेगा ना मैम? वही। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई जंक्शन में अगर वो स्टोन अगर फंस जाता है तो फिर उसको तो फिर ऑपरेट ही करना पड़ता है ना। हाँ वो तो ठीक है, मतलब अभी वो यूएसजी से पता चलेगा कि कहाँ पे फंसा है वगैरह, है ना? जी मैम। बट लाइक हम लोग आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं? मैम उनको तो अस्मरिहर कस्साई, गोक्षुरादि, चंद्रप्रभा। मैम इसमें योग शाम दे सकते हैं क्या? बट अभी लड़की छोटी है तो मुझे लगता है वरुणादि वटी वगैरह देंगे तो ठीक रहेगा। पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर, वरुणादि वटी, एंड फिर चंदन आदि, कुछ चंदन वगैरह दे सकते हैं, चंदना सौ वगैरह, जो थोड़ा सा उसके लाइक मतलब एज को देखते हुए ना। जी मैम। एंड मुझे लगता है मैम मेरा एक कुछ केस मैंने, जी मैम मैंने एक बोलिए। मेरा केस किया था, जॉइंट नी जॉइंट में स्वेलिंग था उनको, और उनमें हमने उनको लाक्षादी गूगल चलाई थी और त्रयोदशांग भी चलाई थी। हाँ, अभी तो उनका स्वेलिंग एकदम ठीक हो गया है, कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन वो क्या उनको रेस्ट अभी नहीं हो रहा है, घर में काम चल रहा है, तो सिर्फ जो अगर बेचते हैं तो फिर ज्यादा देर बेच नहीं पाते हैं, उनका जो बैंड जो है वो नहीं हो पाता है। उनको मैंने बोला कि आप जानू बस्ती कराओ, लेकिन उनको टाइम ही सूजन नहीं है। वगैरह है क्या? सूजन है, आम नहीं है? मैम, अभी तो नहीं मैम, अभी तो स्वेलिंग नहीं है, सूजन थोड़ी भी नहीं है एकदम। मैंने नी जॉइंट है उनका देखा तो पहले जब इतना स्वेलिंग था दोनों नी जॉइंट में, अभी स्वेलिंग तो है ही नहीं, सिर्फ चलते भी है अभी तो, सब कुछ काम वाम सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अच्छा। अगर पैर मोड़ कर बैठे तो वो नहीं हो पाता है। तो उसमें मैम हम उनको क्या दे?
कुछ रासना वगैरह दिया आपने, रासना एरंड या जी रासना की मैम, कषाय? उनका हाँ हाँ, उनका अभी रासना कब तक क्वाच चल रहा है। अच्छा। और एक मिनट, हाँ मैम, हाँ। हम्म, और मैंने ना अभी उनको, हाँ अभी लाक्षावधि गूगल अभी फिर से कंटिन्यू किया है। और रसायन चूर्ण और अश्वगंधा, हम्म, और ये मैंने दिया है बीडी में। ठीक है मैम। कितने दिन हो गए आपने स्टार्ट करके ट्रीटमेंट? इनमें मैम 1 मंथ हो गया। ठीक है, एक थोड़ा कंटिन्यू 1.5 कर मंथ। लेते हैं फिर। मैम अगर वहां पे मुड़ नहीं रहा है तो मेन बात है कि इलास्टिसिटी नहीं है वहां पर, मतलब जी जिएशन मैम, है। और जी जी सबसे जी विकास सर, हाँ उनको मैंने बोला था आप जानू बस्ती करवाओ, मैम अगर लेकिन वो जानू बस्ती के लिए उन्हें वो जाना पड़ेगा, तो अगर वो उनके पास टाइम नहीं है तो ऊपर से तेल घर पे डबल बॉयलर मेथड से या फिर इंडक्शन पे सीधे तेल धारा कर दें। जी जी, उनको मैंने तेल वो धारा बोला कर दें। है एरंड एरंड पत्ता या फिर अर्क पत्र महानारायण तेल में थोड़ा फ्राई करके फिर वो उनको आमवात था क्या पहले मैम, कष्टबंधन के पहले लिए बोला है। मतलब शुरुआत में आमवात के लक्षण थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो पटेला डिसलोकेशन हो गया था ना। ओके। अगर आमवात होता तो फिर हाँ आपको सिर्फ वृषभगर्भ तेल ही यूज कर सकते थे या फिर एरंड तेल यूज कर सकते थे। नहीं तो फिर जी अगर जी जी वैसा है तो आप महानारायण भी कर सकते हैं। जी, उनको ना मेन तो अभी तो वो जो बॉन्स है वहां पे जो उम्र के हिसाब से जो घिस जाता है ना बोन, हाँ, वो एज कितनी है? लुब्रिकेशन कम हो जाता है। एज तो कितनी वही है? बोला है अभी तो। एज उनकी है 55 ईयर। 55। और मतलब हाँ, ओवरवेट है कैसी है, ओवरवेट है कैसे है? नहीं नहीं वो ठीक ही है, मीडियम है, नहीं लीन मीडियम है, है मीडियम नहीं है। है ओवरवेट है, हाँ ओके। बराबर ही है। तो इसमें मैम ऐसा है कि आपने जैसे ये तो है, अगर उनके पास देखिए तेल तो उसमें डालना फाइनली पड़ेगा ही उनको, क्योंकि उसमें स्नेह वो चाहिए मैंने चाहिए। उनको बताया हाँ। ही है, मैंने उनको बताया तो अभी आपका मैंने सूजन और सब कम कर दिया है, अभी आपका एफर्ट मुझे लगेगा, बाद में मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। और लेकिन अगर मेंटेन टाइम कर कम है पाया तो फिर उनके आपको पास। मेडिसिन मेडिसिन आप मैं खिलाते जाऊंगी और आप बोलोगे फिर बाद में कि ठीक नहीं हो रहा है ऐसा। मैम और एरंडेल अभी पान उनके करने को घर बोल में दीजिए, रिनोवेशन का एरंडेल काम उनको हो रहा पीने है को, ना। एरन पीने तेल को का बोल पीने के दीजिए। अनुलोमन लिए दे दूं क्या? सकते हाँ, एरंडेल का जी, अनुलोमन दे दीजिए उनको थोड़ा सा। एरन श्रेष्ठ हरी तक की उनका मैंने नित्य विरेचन पे उनको डाला ही था। हाँ, और आरोग्य वर्धिनी अभी चला रही हूँ, बीच में आम वाचन दी थी और बाद में अभी आरोग्य वर्धिनी दी है। तो हैं। मैम कि और थोड़ा इसमें अगर कोई कंटिन्यू करिए, थोड़े दिन और थोड़ा, है अगर ना। उनके और पास टाइम और भी कम है, अगर नहीं कर पा रही, देखिए तेल धारा में तो टाइम नहीं लगता है, तेल धारा तो आप घर पे कर सकते हैं। दूसरी बात जी है, जी जी अगर सर। कुछ गर्मी उनको अंदर देनी है, वैसे आग पत्र पे लगा, अब जैसे तेल अगर ये नहीं कर पा रही हैं तो गरम तेल और आग पत्र पे लगा लीजिए और आग पत्र से उसे कवर कर दीजिए। जी सर, मैंने एरंड उनको तेल वही है। बोला है, लेकिन अभी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो नहीं पता है। अभी 1-2 दिन में उनकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी, बाद में आएंगे तो फिर बाद में वो पूछ लूंगी मैं उनको आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा उसमें चूंकि उनका वहां पे आम अगर बन रहा है, अगर वो नहीं ले रही हैं तो फिर उसमें वो तो पाचक तक, अगर योग है आपके पास अस्थि मज्जा जी पाचक या फिर कुछ आम शुरुआत आप कर सकती हैं, अस्थि मज्जा पे जाना पड़ेगा आपको अगर उनका जी पेन जी ज्यादा जी है। सर, नहीं अभी तो मात्रा पेन भी बस्ती थोड़ा नहीं है देकर उनको देखिए तो। मैम, मात्रा बस्ती दीजिएगा पेशेंट को ना। मैम वो अभी वो जानू बस्ती के लिए भी तैयार नहीं हो हाँ, रहे हैं तो फिर क्या ठीक करें है, ठीक अभी। है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। नहीं हाँ तो तो अगर वो है उसमें हालांकि इतना ज्यादा नहीं हो पाया, क्या कहते हैं वो बालू का स्वेद होता है, लेकिन वो बालू का स्वेद तो तब है जब थोड़ा मोटा है, अगर है मतलब कि वहां पे मोटा है तब तो बालू का स्वेद ज्यादा इफेक्टिव रहता है, नहीं तो स्नेह ही ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मोटे नहीं है तो, ओवरवेट नहीं है तो। जी जी, वहां पे सर मुझे भी ऐसा ही लगता है, उनको सिर्फ स्नेहन की जरूरत है, लेकिन वो उसके लिए वो अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो मैं जानू बस्ती करवा सकती हूँ, कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन वो यहाँ पे आ ही घर में नहीं ही रहे बता अभी दीजिएगा उसके अलावा। हल्का सा ना, घर में ही बता दीजिएगा मैम हल्का सा। जी मैम, वो गंध तेल या ऐसा कुछ उनकी कैप्सूल्स मिलती है वो दे सकते हैं क्या इसमें? एरेंटल की क्या कैप्सूल भी तो बोलते हैं आते होंगे उसको? मैम, एरेंटल के कैप्सूल आते होंगे, कुछ ऐसा जी, आता होगा एरेंटल की, थोड़ा सा पान कर और सके वो। कोई कौन सी कंपनी का एक कैप्सूल है उसका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लग अच्छा, रहा है साइक्लोन क्या ऐसा कुछ बोला था मुझे।
वो दे हाँ, वो सकते हैं क्या नागार्जुन मैम? का आता है सिएटिलोन और स्पॉन्डिलोन करके। हाँ हाँ हाँ, और वो फॉन्डिलॉन, दंत यस तेल यस भी यस। मैम नागार्जुन का आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मीन्स मैंने कई तो वो पेशेंट्स में इसमें दिया अच्छा है। काम करेगा ना मैम? हाँ, तो अगर यस बाहर यस, से लेंगे हाँ, तो फिर बहुत हम अच्छे से वर्क इंटरनली करता है। वो सब दे देंगे तो चलेगा ना? चलेगा हाँ, चलेगा। डॉक्टर रचना ठीक जी है, ने तो डाला है वो अजमोद आदि चूर्ण डाला है। रचना जी कहाँ है बहुत दिनों से, आप भी नहीं आ रही। अजमोद आदि चूर्ण शायद वही उन्होंने वात शमन शूल प्रशमन के लिए डाला है। बट वो मैं अर्क पत्र निर्गुंडी वाला जो बताती हूँ जानू के ऊपर लाइक लेप लगाने को, वो भी कर दीजिएगा लेप ना, अच्छा रहेगा लेप। जी मैम, जी जी ठीक है, मैम, ओके चलिए। मैम, थैंक यू मैम मैम। मुझे एक चीज पूछनी थी। मैम ब्राह्मीवटी से मुझे दूध पापेश्वर का रिजल्ट नहीं मिला है, तो किस में ब्राह्मीवटी का रिजल्ट किस में मिल जाता है? कोटेकल का लेकर देखिएगा, मैम उसमें कोटिकल में तो ब्राह्मी कैप्सूल्स आते हैं, वो चल जाएंगे ब्राह्मीवटी चल की जगह? जाएंगे। यस यस, चल जाएंगे। ओके ओके, वो थैंक देखिए थोड़ा उसका भी अच्छा रिजल्ट है, देखिए। यू मैम। ठीक है, सो आई थिंक आज हमने वृक्षरज गूगल को पढ़ा, तो थोड़ा वाइड एंगल करिएगा कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड सभी का भी आभार। एंड वी आर लाइक कल हमने जो बस्ती का सेशन रखा है, आप सभी उसका भरपूर लाइक जैसे पिछला सत्र बहुत ही हाउसफुल हुआ था, तो कल भी वही टाइप में होगा, कल का भी सत्र बस्ती का होगा। मैम तो 6 बजे ही है शाम को? हाँ, से 6 बजे मैं लिंक शेयर कर दूंगी। जो पिछला वाला जो मैडम थी ना, उनका जो क्रुमिग्न बस्ती तक हो गया था, तो वो आगे हाँ उत्तर बस्ती एंड बाकी भी बता देगी। अच्छा रहेगा कल का सत्र, तो मिस मत करिएगा। मैम एंड उनसे एक बार अगर हो सके तो एक बार रिक्वेस्ट करिएगा, वो पीपीटी की थी, अगर वो हो सके तो शेयर कर दें इफ कौन पॉसिबल। सा? जो वो पीपीटी थी मैम, जो वो से बता रही थी काफी सारे अच्छा कंटेंट, अच्छा, हाँ हाँ, पीपीटी अगर वो शेयर कर सके, इफ उन्हें ठीक ठीक लगे तो वो शेयर ठीक है, कर दें। पूछती हूँ मैं, पूछती, कोई बात नहीं, पूछती हूँ। थैंक यू ठीक मैम। है, आइए रचना जी, कल भी आप सभी लोग आइए। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार सभी।